हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धार्थ कांत प्रधान और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आज हम लोग मैथ्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। बाकी मेरे चैनल पे और सभी प्रैक्टिस सेट्स भी सॉल्व करवाए गए हैं मेरे द्वारा। तो सीडीपी हो गया या साइंस हो गया या फिर इंग्लिश और हिंदी का हो गया, तो ये सारे प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल पर सॉल्व करवाए गए हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को जाकर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अच्छा लगे आपको वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। आने वाले टाइम में मैं अभी और प्रैक्टिस सेट इसके सॉल्व करवाऊंगा, तो जिससे कि आप लोगों को उन वीडियोस का बेनिफिट मिल पाए, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा बस आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग जो भी वीडियो देखता है तो उसको एटलीस्ट एक लाइक तो बनता ही है ना, एक लाइक कर दिया करिए, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है। मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पूरे तैयार करता हूँ, फिर क्वेश्चंस को फिर मैं यहाँ सॉल्व करवाता हूँ। पूरा मैं अंदर से पसीने में पूरा भीग जाता हूँ, फिर भी मतलब मेहनत तो देखिए, मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए मतलब कुछ ऐसा कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही ये सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है। कि जिससे कि आप लोग जो है जो महंगे महंगे कोर्स खरीदते हैं तो उसमें आप लोग इतना पैसा देते हैं, तो बाकी तो बस मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से आप लोगों की हेल्प हो जाए और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाओ। क्योंकि मैथ्स हो गया या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो गया जो आपके यूपी टेट या सी टेट जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोग जो है कम मतलब बिना पैसे दिए मतलब फ्री में सीखो ना हर चीज़। क्यों हर चीज़ के लिए पैसे देना, जब आपका भाई है यहाँ पर तो आप लोग क्यों देंगे किसी चीज़ के लिए पैसे। तो एक रुपया कहीं मत खर्च करिए, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर जो लोग सी टेट के लिए भी अभी तैयारी कर रहे हैं या उन लोगों का सी टेट अभी तक जो पहले भी दे चुके हैं उनका नहीं हो पाया क्लियर, तो उन लोगों के लिए भी मैं ये वीडियो जो है आगे आने वाले टाइम में अभी ये मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करवा दूँ, उससे फ्री होकर मैं आप लोगों के लिए भी बहुत जल्दी सारी चीज़ें अवेलेबल कराने वाला हूँ मेरे चैनल पर। तो जो लोग अगर सी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आप देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैं रीड कर दे रहा हूँ आप सभी के लिए। तो क्वेश्चन था, हाउ मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 6 मीटर लॉन्ग, 0.5 मीटर हाई और 1.5 मीटर हाई एंड 0.4 मीटर थिक इफ ईच ब्रिक मेजर 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि एक वॉल जो है उसका मेजरमेंट आपको दे दिया है और एक ब्रिक का मेजरमेंट दे दिया, कह रहे हैं कि कितनी इसमें ब्रिक्स यूज़ होंगी। तो आप लोग को कुछ ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग को सिंपल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड पता होना चाहिए और आप यहाँ से सिंपली आंसर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग बस क्या करिए, एल इंटू बी इंटू एच जो यहाँ पे दे रखा है, लेंथ ब्रेथ हाइट जो दे रखी है उसको लिख दिए सिंपली। तो 6 इंटू यहाँ पे दे रखा है आपको 1.5 मीटर हाई, 1.5 मीटर हाई, और आगे दे रखा है आपको दे रखा है 0.4 मीटर इसकी हाइट दे रखी है, ठीक है। अब यही हम जो है नीचे इसके लिख देंगे कि इसका ब्रिक का मेजरमेंट लिख देंगे। तो ब्रिक का मेजरमेंट सेंटीमीटर में दे रखा है तो मैं उसे मीटर में कन्वर्ट करके लिखूंगा यहाँ पर। तो 30 का हो जाएगा आपका, तो 30 सेंटीमीटर है तो हो जाएगा आपका 0.3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर जो दे रखा है उसका हो जाएगा 0.15, ठीक है, 0.15। और नेक्स्ट उसका आगे क्या दे रखा है, 0.4 पॉइंट सॉरी 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.08, ठीक। इतनी बात तो क्लियर है आप सभी को। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जितने भी पॉइंट हटा दीजिए, या तो साइड में इसके जीरो लिख लीजिए, या तो देखिए जो कट रहा है कैंसिल हो रहा है, देखिए एक डेसिमल के पीछे एक डेसिमल से पहले एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा, यहाँ पर भी एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, तो इसको तो डायरेक्ट काट दीजिए। तो 3 5 15 इसको कैंसिल कर दीजिए ठीक है। अब जो है इसको ऐसे चाहें तो आप अगर, और वैसे तो इसी में सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ। देखिए जो बचा उसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो 0.4 और अपॉन में यहाँ लिख दीजिए 0.15 और यहाँ लिख दीजिए 0.08। अब आप ये कर सकते हो कि ये जो पॉइंट हटाइए और यहाँ पर जीरो उतने बढ़ा दीजिए, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ गए, इस वाले पॉइंट से भी 2 जीरो और बढ़ गए, ठीक है। अपॉन में इस वाले पॉइंट से 1 जीरो बढ़ा है तो 1 जीरो से 1 जीरो काट भी दिया मैंने। यहाँ पर 4 2 ज़ा ये कैंसिल कर दीजिए और 2 3 ज़ा ये कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पर 5 3 ज़ा ये कैंसिल कर दीजिए और 3 से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितने बचे, तो 1000 ब्रिक्स आएंगी, ठीक है। इस बॉल को बनाने में कितनी ब्रिक्स लगेंगी, तो 1000 ब्रिक्स लगेंगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आया तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रीड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25% टू कीप एक्सपेंडिचर अनचेंज, द ट्रैवल शुड बी रिड्यूस बाय। कह रहे हैं पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, है ना, पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए यात्रा की कटौती करनी होगी। तो ऐसे में क्या करते हैं, जब भी हमें प्राइस यहाँ पर पी पर, ठीक है, प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है, प्राइस इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर कितना परसेंटेज दे रखा है, 25%। तो 25% को आप फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, कितना आएगा, तो 1/4, ठीक है। तो प्राइस कितना बढ़ गया है, तो 4 था पहले तो 1 बढ़ गया, ठीक।
तो 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है। तो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे आपको कंजप्शन में कटौती करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कंजप्शन में कटौती कर दीजिए, तो यहाँ पर 5 से कितना कर दीजिए, 4 कर दीजिए। इसी को उठा के यहाँ लिख दीजिए, इसको उठाकर यहाँ लिख दीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना। देखिए अब इन दोनों में कितना गैप आ रहा है, तो 1 का गैप आ रहा है, और ये हमारा कंजप्शन कितना है पहले। तो ये कह रहा है कि कितना कम करना पड़ेगा, तो ये वाली वैल्यू को नीचे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये पूछ रहा था कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कंजप्शन कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका 1/5। तो 1/5 का मतलब क्या होता है, आपका 20% होता है। तो 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर इतना बेसिक किसी को नहीं पता है, तो वो जो है पहले फ्रैक्शन को पढ़ेगा जाकर, ठीक है। पहले आप लोग फ्रैक्शन पढ़िए। जैसे आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 1/4 लिखते हैं, ठीक है। 20% को क्या लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं 1/5 लिखते हैं। ऐसे 12% को क्या लिखते हैं, 12.5% को क्या लिखते हैं, तो 1/8 लिखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही 9.09 को क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं 1/11 लिखते हैं। ऐसे आपको पता होना चाहिए 11.11% को क्या लिखते हैं, तो 1/9 लिखते हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे 16.33 को हम लोग क्या लिखते हैं, 16.66 को या 67 कहीं लिखा है इस तरीके से, तो इसको क्या लिखते हैं, तो हम लोग इसे 1/6 लिखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको सारे फ्रैक्शंस पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं सारी। तो इतना आपको अगर पता होगा, तो आप बहुत ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। जतिन बाय एन आर्टिकल एट द 10%। जतिन ने कोई आर्टिकल बाय किया जो कि 10% बिलो इट्स मार्क प्राइस, उसके मार्क प्राइस से 10% कम पे था। तो यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन कितना होता है आपको पता होगा, तो 1/10 होता है। तो उसने कहा कि मार्क प्राइस से उसने सेलिंग प्राइस जो उसने उसे मिला, तो वो 10 रुपये, अगर 10 था तो उससे 1 कम हो गया, तो इसका मतलब 9 का खरीदा उसने। अब ये कहता है आगे, अब इट्स मार्क प्राइस हिज प्रॉफिट इज, तो कह रहा है कि, और आगे कहता है बिलो इट्स मार्क प्राइस एंड सेल इट द 10% अबव। उसने जो बेचा इसको 10% ज़्यादा पे बेच दिया, मार्क प्राइस से ज़्यादा पर बेच दिया इसने, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर इसके लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इसके लिए 9 हो गया। अब ये कहता है कि मार्क प्राइस से ने 10% ज़्यादा बेच दिया, मतलब 10 रुपये अगर ये है, तो इस पर 10 रुपये ज़्यादा, 1 रुपये ज़्यादा बेच दिया, तो 11। इसका मतलब कितने का उसने प्रॉफिट कमा लिया, 2 रुपये का। कितने पे कमाया, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे यहाँ से, तो 2 रुपये कमाए इसने प्रॉफिट, कितने पे, 9 पे। तो इसको परसेंटेज से निकाल लीजिए, तो इतना कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 22/9% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते थे, 22.22%, ठीक है। तो दोनों लिखने के तरीके सही हैं, कि आपका एग्जाम में किसी भी तरीके से लिखा मिलेगा, आप लोग इसका आंसर लगा देंगे इसी तरीके से, ठीक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू बतानी है, ठीक। यहाँ पर हमें के की वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू बतानी, फॉर विच द इक्वेशन x माइनस के वाई इक्वस टू 2। तो इक्वेशन है आपकी, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, x माइनस के वाई इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन दे रखी है। और एक दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y और इक्वल्स टू माइनस का 5, ठीक है। ये दे रखी है आपको इक्वेशन। अच्छा, और कह रहा है हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, उसका यूनिक सॉल्यूशन है। अच्छा, इसमें 3 कंडीशन बनती है, अभी मैं आप लोग को लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए। तो एक बनती है यूनिक सॉल्यूशन वाली, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, और दूसरी बनती है आपकी नो सॉल्यूशन की कंडीशन, ठीक है। और तीसरी कंडीशन होती है आपकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। तो ये 3 कंडीशन होती है, जिसमें ये जो होते हैं आपके रेशियोज A1/A2, यहाँ पर कोई बराबर नहीं होता, A1/A2, B1/B2, ये जो होते हैं बराबर नहीं होते हैं। नो सॉल्यूशन के केस में तो A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, पर नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ठीक। ऐसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ये कंडीशन होती है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, जो भी x का फैक्टर होगा वो a होगा, जो y का फैक्टर होगा वो b होगा, और जो लास्ट में बचती है वो कांस्टेंट टर्म होती है, मतलब सी की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमें जो मिलेंगे, तो मैं उसे a1 की वैल्यू लिख ले रहा हूँ यहाँ से, तो a1 की वैल्यू 1 है, और b1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का k है। ऐसे यहाँ पर a2 की वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं, 3 है, और b2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। इतना सब क्लियर है ना आप लोगों को। देखिए अब आपको क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन दे रखी थी हमको, तो वैसे ही उसी बेस्ड हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ठीक। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो A1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू कितनी है, 3, नॉट इक्वल्स टू B1 की वैल्यू माइनस के और B2 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो माइनस का के इक्वल्स टू नॉन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका
2/3 और माइनस भी इधर शिफ्ट कर दीजिए तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी नॉन इक्वल्स टू माइनस का 2/3। ठीक है, तो ये आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, k नॉट इक्वल्स टू माइनस का 2/3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द HCF ऑफ 2/5, 8/35, 5/15 एंड 6/25। तो हमें यहाँ पर इन डिजिट्स का जो है, इन फ्रैक्शंस का HCF फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, 2/5, ठीक है, 2/5, 8/35, ठीक, और 4/15 और 6/25। ठीक है, ये नंबर्स हमें दे रखे हैं। अगर HCF आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स का HCF कर दीजिए, नीचे वाले नंबर्स का LCM कर दीजिए। अगर आपसे LCM पूछता तो ऊपर वाले नंबर्स का LCM करते और नीचे वाले नंबर्स का HCF करते। तो देखिए HCF फाइंड करना है हमको इसका, तो कैसे करेंगे, तो ऊपर वाले नंबर्स का HCF अगर कितना निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो हमें और क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालेंगे, तो वही आप बेसिक वाले मेथड से भी कर सकते हो कि 5, 35 और 15 और, ठीक है, 5, 35, 15 और 25 ये नंबर्स हैं। तो बस सॉल्व कर दीजिए, 5 1 जा, 5 7 जा, 5 3 जा और 5 5 जा। तो यहाँ से हमें देखिए 2 5 मिल गए, ठीक है, और एक 7 और एक 3 मिल गया। तो 7 थे 21 और 21 5 जा हो गया 105। ठीक, 21 5 जा 105 और 105 क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हो जाएगा 525। इसकी हमने एलसीएम निकाल लिया। तो एचसीएफ इसका कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, तो 2/525। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/525। ठीक, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ x² माइनस px प्लस 54 इक्वल्स टू 0 आर इन द रेशियो 2:3 देन द वैल्यू ऑफ p इज। तो आपसे p की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, x² माइनस px प्लस 54 इक्वल्स टू 0 और आपको 2 रेशियो दे दिए, मतलब रेशियो क्या दे दिए, वो रूट्स के रेशियो दे रखे हैं। तो अल्फा की वैल्यू एक तरीके 2x है और बीटा की वैल्यू कितनी है 3x है। मतलब ये रूट्स जो होते हैं किसी इक्वेशन के, तो ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा होता है, जो भी इसका x का कोफिशिएंट होगा, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट होता है, ये सम होता है। इतनी बात क्लियर है आपको। तो देखिए हम इसके हेल्प से पहले, क्योंकि ये वैल्यू हमें गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फा बीटा इक्वल 54 दे रखा है हमको, तो अल्फा कितना है 2x है, मल्टीप्लाई बीटा कितना है 3x है, इक्वल्स टू कर दीजिए 54, मल्टीप्लाई करिए 2 3 6, x² इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 54। तो 6 9 जा कर दीजिए इसको कैंसिल, तो x² इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3। अब इस 3 को यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल गई मुझे 2 × 3 इक्वल्स टू 6, ऐसी बीटा की वैल्यू मिल गई 3 × 3 इक्वल्स टू मिल गई हमें 9। ठीक है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, बस हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना था। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, माइनस का p, ठीक है, माइनस का p दे रखा है और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी जाएगी 6 + 9, तो 6 + 9 रख दीजिए और माइनस का p, तो p की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन जो है आपका 8th वाला क्या कहता है, इन द गिवन फिगर PAB इज अ सेकेंड एंड द PT इज अ टेंजेंट टू द सर्किल। ठीक है, PA जो है सेकेंड, PAB क्या है, सेकेंड है। तो देखिए इस तरीके से फिगर मैं आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ। एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है और PAB एक सेकेंड है। सेकेंड जो उसे हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, इसको छेदक रेखा। ठीक है, और एक टेंजेंट है PT, एक टेंजेंट जो है PT है, ये PT टेंजेंट है। ठीक, ये PT टेंजेंट है और PAB ये कोई सेकेंड है। ठीक, तो इस तरीके से दे रखी है, कह रहे हैं कि PA बराबर है 4 सेंटीमीटर, ये PA जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और PT की जो है लेंथ 6 सेंटीमीटर दे रखी है हमको। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्ट PT² इक्वल्स टू, और इसका हो जाएगा आपका PA इंटू PB। ठीक है, तो बस इसमें वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। तो PT की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, PA की वैल्यू 4 दे रखी है और PB किससे मिलकर बन रहा है, तो PA प्लस AB से मिलकर, तो यहाँ लिख दीजिए PA प्लस AB। अब PA की वैल्यू आपको बताइए 4 है, तो ये हो जाएगा 4 × 4 हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4AB। ठीक है, और यहाँ पर 6 ये हो जाएगा 36, इसको यहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस का 16 और ये 4AB है। कितना हो जाएगा, 6 से 6 माइनस हुआ 0 और 3 में से 1 तो 20 इक्वल्स टू 4AB। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, तो 20/4 और इक्वल्स टू मिल जाएगा 5। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ये आपको
5 वैल्यू मिल गई ए बी की। ठीक ठीक है, तो 4 5 20। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपको आंसर मिल गया इसका। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 272 होल स्क्वायर माइनस 128 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको किस तरीके से इसको किस तरीके से करा जाएगा, तो इसमें कुछ मत करिए, सिंपल आप लोग वो जो आइडेंटिटी होती है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसमें ये पुट कर दीजिए बस। अगर ये आइडेंटिटी नहीं पता है तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी जितनी भी हैं आप लोग उनको लर्न करके जाइएगा एग्जाम से पहले। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप लोग, तो 272 प्लस कर दीजिए 128 एक बार 272 में 128 माइनस कर दीजिए। तो इसमें जब ऐड किया तो ये 8 + 2 हो गया आपका 10, 1 गया कैरी, ये हो गया आपका 10, 7 + 2 9 + 1 10, यहाँ गया 1, तो 2 + 1 3 + 1 4, 400 मल्टीप्लाई माइनस करिए, 12 में से 8 गया 4 बचा, और इधर 6 में से 2 गया 4 बचा, यहाँ पर कितना 2 में से 1 गया 1 बचा। ठीक है, तो बस हम लोग को यही सॉल्व करना है। तो और क्या दे रखा था आगे, इसमें दे रखा था आपके क्वेश्चन में देखिए क्या कहा था, फाइंड द स्क्वायर रूट। अच्छा, स्क्वायर रूट फाइंड करना था तो इस तरीके से था ये। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस पूरे का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। ठीक, स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है इस वाले पूरी वैल्यू का। ठीक, इस पूरी वैल्यू का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना था हमें। तो देखिए कैसे करें, अभी इस वैल्यू का स्क्वायर रूट कर दीजिए बस। ठीक, तो ये तो आइडेंटिटी हो गई। अब हमें क्या करना है, बस इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट कर दीजिए। तो 400 का क्या हो जाएगा 20, और 144 का 12 बाहर आ जाएगा, तो 12 2 हो जाएगा 24, तो 240 सही आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, और उन सबका आपको अंडर रूट निकालना था तो अंडर रूट निकाल लीजिए, तो 20 × 12 आ गया बाहर, 240 सही आंसर आ गया। बहुत चुटकियों का काम था ये, तो ज़्यादा मेहनत वाला, मतलब कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात भी नहीं थी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या लगा रहा है क्वेश्चन, आपका कहता है कि बॉक्स कंटेन 5 रेड 4 ब्लू एंड 3 ग्रीन, 5 रेड 4 ब्लू एंड 3 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, 3 बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो कह रहा है कि एक के बाद एक बॉल निकाली जा रही, 3 बॉल निकाली जा रही हैं एक के बाद एक। ठीक है, एक बॉल निकाल ली उनमें से, ठीक है, बाहर रख दी, फिर एक बॉल निकाल ली, फिर वो बाहर रख दी, फिर एक बॉल निकाली, फिर बाहर रख दी। ठीक है, इस तरीके से हमें बॉल निकालनी है। क्या कहते हैं, एग्जैक्टली 2 बॉल्स रेड होने चाहिए एंड थर्ड बॉल ड्रॉन इज ग्रीन। तो एग्जैक्टली 2 बॉल रेड होने चाहिए और थर्ड बॉल ग्रीन होने चाहिए, ये कंडीशन इन्होंने दे दी है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग सिंपली क्या करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी आपको देखिए कुछ नहीं करना है, बस टोटल बॉल्स लिखिए। तो टोटल बॉल कितनी है, तो यहाँ पे हमें दे रखा था 5 रेड थी, तो 5 रेड जो थी, तो मैंने यहाँ पर 5 रेड रख ली। तो पहले हमें रेड निकालनी है। ठीक है, पहले हमें कौन से निकालनी है, रेड निकालनी है। ठीक, पहली बॉल रेड निकालनी है। और टोटल बॉल कितनी थी हमारे पास, तो 5 + 4 + 3, तो कितना हो गया, तो हमारे पास हो गई हैं आपकी 12 बॉल्स हो गई। ठीक है, 5 + 4 हो गया 9, 9 + 3 12, तो 12 बॉल्स। ठीक है, 12 में से कितनी, तो उन 5 में से कोई एक ही बॉल निकालनी है, मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, दूसरी भी रेड चाहिए, तो रेड ही चाहिए दूसरी भी, तो फिर 5 कर दीजिए यहाँ पर। और अब की बार आपको एक बॉल कम हो चुकी है। ठीक है, उस बॉक्स आपने जो बॉक्स या फिर कोई भी पाउच रखा है उसके अंदर से अब 12 बॉल नहीं बची हैं, अब एक बॉल कम हो चुकी है, जिसमें तो यहाँ पर जाएगा 11। अब जो है ग्रीन कह रहा है दूसरी जो थर्ड जो होगी वो ग्रीन होनी चाहिए। अब ग्रीन के लिए क्या है, 3 ग्रीन्स थी, तो यहाँ पर 3 लिखिए, 3 ग्रीन बॉल। अब जो है देखिए 12 थी पहली बार में, दूसरी बार में 11 बची, फिर कितनी बची हैं यहाँ पर 10 बची होंगी। ठीक है, कितनी बची होंगी 10, पहली बार में 12 थी, फिर एक कम हो गई 11, फिर उसमें से एक और कम हो गई है, अब 10 बची हैं बॉल। 10 में से आपको 3 वो सेलेक्ट करनी है, 3 में से उनमें से जो है ये 3 में जो है ग्रीन के लिए 3 दे रखा है, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 5 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 5 2 सा ये कैंसिल हो गया, कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है अब, तो 5 3 सा 15 ऊपर बचा है, और नीचे कितना हो जाएगा 12 2 सा 24, और 24 × 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 264, तो 15/264 आ रहा है। अभी कुछ कैंसिल होता नजर आ रहा है कि आपको एक बार 3 सॉल्व हो रहा है, तो 3 5 सा कर दीजिए, और 3 3 8 24, 3 8 24, तो 5/24, तो 5/88। और क्या बोल रहा था कि 3 बॉल्स हैं, तो 3 बॉल्स की एक कंडीशन थी, तो यहाँ पर 3 से और मल्टीप्लाई, कितनी बॉल्स हैं, तो 3 हैं, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो 3 इंटू कर दीजिए 5/88, तो ये जाएगा आपका 15/88 आंसर हो जाएगा आपका। प्रोबेबिलिटी सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 15/88 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि क्या था इसमें कंडीशन ये थी कि 3 बॉल्स निकाली गई हैं। ठीक है, तो 3 बॉल्स निकालनी है, तो इसको आप यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते थे, आप डायरेक्ट यहाँ पर
ब्रैकेट ला के 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, तो यहाँ पर बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 15/88, ठीक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए देखिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाला क्या कहता है, सेट ऑफ अ नंबर इज गिवन, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53 एंड मीन ऑफ द रिजल्टिंग नंबर इज फाउंड टू बी 2.5, ठीक। तो क्या कह रहा है कि आपको कोई नंबर्स का सेट दे रखा है और कह रहा है हर नंबर को 53 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और मीन जो होगा रिजल्टिंग नंबर्स का वो इतना कितना आता है 2.5 आता है, और कह रहे हैं द मीन ऑफ द ओरिजिनल गिवन नंबर, जो ओरिजिनल गिवन नंबर था उसका मीन कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप लोग बस कुछ मत करिए, बस मीन निकालना है इस तरह ऐसे क्वेश्चंस का। तो जो आपको दे रखा है, कह रहा है कि इतना सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब में से, तो उतना लिखिए 53, और कह रहा है कि जो नया रिजल्टिंग हमें मिला है मीन, तो वो कितना मिला है, तो 2.5, बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से, तो जो भी आंसर आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना होना चाहिए, इसको मैं साइड में देखिए सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा रहा हूँ आपको, अगर जिन बच्चों को नहीं आता है तो देखिए। तो 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, और यहाँ पे 2 में से 2 हो गया 0, तो 50.5 आंसर इसका आ जाएगा, 50.5 इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्या बता रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और आपको क्या दे रखे हैं यहाँ पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित कुछ नंबर्स दे रखे हैं। तो वो नंबर्स कुछ इस तरह से हैं, आपको क्वेश्चन दिख गया होगा वैसे, ठीक है, स्क्रीन पर आपकी, पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, 5, 9, 14, 15, x+1, 2x-13, ठीक है, 28, 30, 30, फिर 30, 32, 34, ये नंबर्स आपको दे रखे हैं, ठीक। और आपसे कह रहा है कि इन सब का मध्यमिका मतलब मीडियन जो है वो 24 दे रखा है। तो मीडियन आपको कितना दे रखा है, मीडियन मध्य का जो दे रखा है आपको 24 दे रखा है। कितने नंबर्स हैं आप लोग यहाँ पर काउंट करिए पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स हैं। तो 10 नंबर्स का जो है जो मीडियन आपको दे रखा है 24 दे रखा है, ठीक है। आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों का मध्य का जो है जो 24 है, तो हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है। अब ये जो सारे सीरीज में लगे हैं, पहली बात तो ये आपको पता है कि आप देखिए जो अगर 10 क्या है अपने आप में क्या है, एक इवन नंबर है, 10 है इवन नंबर। अब इवन नंबर का मीडियन कैसे निकाला जाता है आप लोग को पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग ऐसे कंडीशन में, तो हम लोग कहते हैं 10/2th प्लस कर देते हैं 10/2th प्लस 1th, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फिफ्थ, तो फिफ्थ नंबर उठा लीजिए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिक्स्थ नंबर, है ना, 5 + 1 सिक्स्थ नंबर, उनको डिवाइड कर दिए 2 से। तो फिफ्थ नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 और ये सिक्स्थ, इनको ही इन्हीं की वैल्यू आपको दे भी रखी है, कितनी दे रखी है 24 दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, अब इसमें वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए। तो 24 और यहाँ पर रखिए इसकी वैल्यू x+1 और यहाँ पर प्लस, तो 2x-13 अपॉन में रख दीजिए 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 48, तो 48 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, x+2x हो जाएगा आपका 3x, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका माइनस का बचेगा 12, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो इधर इसको इधर ले आइए, तो 48 + 12 कितना हो जाएगा आपका 60, और इसे डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 × 6, तो 20 आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू हमसे पूछ रहा था तो हमने x की वैल्यू निकाल दी है, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, ठीक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ रहा है ना आप सभी को, देखिए अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं रीड करता हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा ये तो वही वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। देखिए मैं लिख रहा हूँ आपके लिए ब्लैक बोर्ड पर, आपका क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो 5 ब्रैकेट 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कि इसकी भी होल पावर 3 है और 1/4 इसकी पावर है स्क्वायर ब्रैकेट की, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट की भी पावर कितनी है 1/4 है, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आप लोगों को ये बात पता होगी कि 8 की पावर 1/3 कितना होता है। 8 की पावर 1/3 देखिए इसका मतलब ये है कि आपने इसका क्यूब रूट कर दिया, 8 का क्यूब रूट कर दिया, ठीक है। तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2 होता है, ऐसे 27 का क्यूब रूट कितना होता है, वो होता है हमारा 3 होता है, ठीक। इतनी बात आपको पता होगी तो डायरेक्ट यहाँ लिखिए, तो यहाँ पर लिखिए 5, यहाँ लिख दीजिए इसकी वैल्यू कितनी 2, यहाँ लिख दीजिए इसकी वैल्यू 3, इसकी पावर 3 और इसको 1/4, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 5 की पावर 5, तो 5 × 5 की पावर 3 और इसकी पावर 1/4,
अब देखिए कितनी हो गई, 5 की पावर 4 हो गई, और इसकी पावर कितनी लगी हुई है, 1/4, तो 4 इंटू 1/4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल 1, तो इसका मतलब 5 आ जाएगा सही इसका आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है हाउ मेनी डेज विल बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो बी और सी जो है मिलके किसी काम को करते हैं, ठीक है, कंप्लीट करते हैं किसी काम को। तो यहाँ पे हिंदी में अच्छे से लिखा हुआ है, ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, सी उतना समय लेता है जितना समय ए बी मिलकर लेते हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है, और सी उतना समय लेता है जितना समय ए बी मिलकर लेते हैं, और बी और सी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए पहले तो हम लोग यहाँ जो डाटा दिया है वो लिख लेते हैं। लिख क्या लेते हैं, मैं आप लोगों को बहुत ईजिली ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो सिखा रहा हूँ, आप सीधा देखते जाइए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसको क्या हो गया, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पे दे रखा था क्वेश्चन में आपको कि ए की वैल्यू 12 दिन, ठीक है, ए की वैल्यू जो है कह रहा है कि 12, ए जो है 12 दिन में काम करता है, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, यहाँ पर लिख दे तो कितना आएगा एलसीएम, इसका आएगा 48, तो 12 4 ज़ा और 16 3 ज़ा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को पता चल गई। अब आप लोगों को क्या कह रहा था यहाँ पर, सी जो है वो उस काम को कितने दिन में करता है जितना ए भी मिलके करते हैं। अब ए भी कितना मिलके कर रहे हैं, तो 3 4 और 3 7 हो गया। अब ये जो है अगर ये दोनों मिलके काम करते तो कितने दिन में करते, ए प्लस बी टुगेदर अगर उस काम को करते तो कितने दिन में कंप्लीट हो पाता, तो 14 अपॉन होता 7, क्यों 4 + 3 एफिशिएंसी से करते, तो 7 हो जाता, तो 7 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो मैं यहाँ पर 48/7 लिख दूंगा, ठीक है। तो अब ये जो है इसको मैं इससे एलसीएम इसका ले लेता हूँ, तो देखिए 48 से तो 48 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके लिखिए 48, और ये अपॉन में जो 7 होगा इसके अपॉन में 7 ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 7, तो 48 से 48 कैंसिल, बचा 7, तो 7 इसका एलसीएम आ गया, ठीक। तो एलसीएम कितना आया, 7 आया इसका कैंसिल होकर। तो हम देखेंगे, कह रहा था बी और 7, तो सॉरी एलसीएम कह रहा हूँ, एफिशिएंसी 7 आ गई इसकी, ठीक। तो देखिए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, कंबाइंड एफिशिएंसी, तो 3 + 7, इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 + 7, तो हो गया हमारे पास 10। अब बी सी मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो इसका आ जाएगा आपका आंसर, बी सी किसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 48/10, और इसे कैंसिल कर लीजिए, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, और 2 5 ज़ा 10, इसे और कैंसिल कर दीजिए, 4 5 ज़ा सॉरी 5 4 ज़ा 20, और बचा कितना 4/5, ऐसे लिख दीजिए, 4 होर सॉरी 4/5 डेज, ये आ गया आपका सही आंसर। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यदि बिंदु 3,5 6,y एंड -3,4 का केंद्रक x, y हो तो x और y का मान ज्ञात करना है आपको। तो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए कोई भी एक सेंट्रॉइड निकालना है, जैसे सेंट्रॉइड आपको ये जो वैल्यू दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट जो दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3,5, ठीक है 3,5, और दे रखा है 6,y, और एक दे रखा है आपको -3,4, ठीक है, -3,4 दे रखा है, और ये कह रहा है कि इसके जो है केंद्रक जो है वो क्या है, x, y है। केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड क्या है इसका, x, y है। अब हमें इस x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ठीक। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए x इक्वल्स टू क्या होता है, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, और y के लिए होता है x1 + x2 सॉरी y1 + y2 + y3 अपॉन में 3, ये y के लिए होता है। बस वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। तो देखिए x1 कितना है 3 और x2 कितना है आपका 6, और आपका x3 कितना है -3, ठीक है, अपॉन में कर दीजिए 3, तो कितना जाएगा 6 + 3 हो जाएगा। वैसे तो 3 से 3 कैंसिल, बचा 6, और 3 2 ज़ा ये 2 आ गया, ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ से। अब y की रखी वैल्यू, तो y प्लस वो सॉरी 5 + y + 4 अपॉन में 3, तो ये 5 + 4 हो गया 9y अपॉन में 3 दे रखा है, ठीक है। अब ये इसको इसके बराबर रख दी, y = 9 + y = 9 + y अपॉन में 3, ये 3y इधर भेज 3 इधर भेजे तो 3y हो जाएगा 9 + y। अब y को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 3y - y = 9,
यहाँ हो जाएगा 2y=9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई थी, x की वैल्यू कितनी मिली थी 2, y की वैल्यू मिल गई आपको 9/2। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए अपना ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन जिसमें आपको सही वैल्यू मिल रही है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9/2, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या दे रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 80,000 इन 2022। एक टाउन की पॉपुलेशन 80,000 थी 2022 में, और 2023 में वो इंक्रीज हो गई 15% से। इन 2024 ड्यू टू माइग्रेशन द पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 10%। आगे कह रहा है कि पहले तो 2023 में इंक्रीज हुई थी 15% से, फिर 2024 में जो है माइग्रेट कर गए लोग, मतलब वो लोग चले गए कहीं और, तो अब जो है पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई 10% से। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो आप लोग इसमें भी आप फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 2023 में जो थी कितनी बड़ी थी, तो यहाँ पे बता रहा था हमें कितनी बड़ी थी, 15% से बड़ी थी। ठीक है, 15% को आप फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, तो 15% को फ्रैक्शन में हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15/100 होगा। तो 15/100, ठीक है, तो इसे कैंसिल करिए, 5 3 15 और 5 2 10, तो ये होगा 3/3 कितना हो गया 3/20। ठीक है, तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि 2023 में 20 से कितनी हो गई 23 हो गई थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, 20 से कितनी हो गई थी 23 हो गई थी। और आगे आपसे कह रहा है कि जो है 2024 में जो है 2024 में यही वैल्यू 10% से घट गई। 10% को आप 10% की वैल्यू आपको पता ही है आपको कि 1/10 होती है, तो 10 से कितनी हो गई एक कम, तो 10 से एक कम हो गई, कितनी हो गई 9 हो गई। ठीक है, ये आपको बोल रहा था। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दीजिए, तो क्रॉस में कैंसिल करते हैं, ऐसे में कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 200 हो गया, 9 3 27 और 9 2 18, तो 187 ही हो गया। ठीक है, 9 3 सॉरी 9 3 27, 2 गया कैरी, और 9 2 18 प्लस 2 20, तो 207 आ गया। ठीक, अब देखिए ये क्या कह रहा था कि 2000 में सन 2000 में कितनी थी पॉपुलेशन, तो इसको मैं कंपेयर करा दूं किससे 80,000 से। तो ये 2 साल पहले की तो हो गई, क्योंकि देखिए ये वाला रेशियो जो होगा तो वो 2 साल पहले का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साल पहले कितने का था ये, तो कह रहे हैं 80,000 थी। ठीक है, 80,000 थी, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और ये हो जाएगा आपका कितना, तो हो जाएगा आपका 400। ठीक है, 400 टाइम्स आप इसके भी 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी बस, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 2 ये हो जाएगा 8 और 4 7 28 और 2 जीरो ये आ गया, तो 82,800 पॉपुलेशन जो है व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ द 2024। तो 2024 के एंड में कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन, तो इतनी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला कहता है कि हाउ मच पेमेंट विल बी रिसीव, कितना पेमेंट बी को मिलेगा। ठीक है, ए बी सी को 529 रुपये मिलते हैं किसी काम को करने के। ठीक है, 529 रुपीज़ मिलते हैं ए बी सी तीनों को। ठीक है, ए बी सी तीनों को 529 रुपीज़ मिलते हैं किसी काम को करने के लिए, और ए और सी मिलकर काम का 19/23 भाग पूरा करते हैं। और बी को कितना भुगतान किया जाएगा ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो ए और बी मिलकर कितना काम कर देते हैं आप, ए और सी मिलकर, हाँ, तो ए और सी मिलकर कितना काम कर देते हैं, तो वो करते हैं 19/23। ठीक है, तो बी के लिए कितना काम बचा होगा, तो बी के लिए कितना बचा होगा, बस इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 23 में से आप 19 माइनस करोगे तो 4 बचेगा ऊपर, नीचे 23, तो 4/23 क्या होगा बचेगा काम किसके लिए, तो बी के लिए, तो उतना ही हिसाब से उसे पैसा मिलेगा। तो बी को कितना मिलेगा, तो ठीक है बी को कितनी मनी मिलेगी, तो वो निकाल लेंगे हम लोग। तो 529 का कर दीजिए इसके साथ मल्टीप्लाई 4/23 के साथ, तो बी को मिलने वाले पैसे पता चल जाएंगे। ठीक है, तो 23 का ये 23 टाइम्स में ही जाएगा क्योंकि इसका ये स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 23 इंटू 4 कर दीजिए। ठीक, तो 23 इंटू 4 किया तो 4 से जाए 12, 1 गया कैरी, 4 टू जाए 92 रुपीज़ इसको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बी को कितने पैसे मिलेंगे 92 रुपीज़ मिलेंगे। समझ में आ रहा है आप सभी को। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी। एंगल सी बताना है जिसमें कोई एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है ए बी सी डी जो वर्ग नहीं है पर, और कह रहा है कि एंगल ए और बी का अनुपात आपको दे रखा है 4:5 और सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो एक कोई आप डायग्राम बना लीजिए जो कि एक रोम्बस होना चाहिए। तो ए और बी और ये सी और ये डी आ गए। ठीक है, तो ए का रेशियो दे रखा है 4x और बी का दे रखा है 5x। ठीक है, ये इस तरीके से दे रखा है, मतलब फिगर में ऐसा नहीं दे रखा है, वो डायरेक्ट अब से दीजिए कि ए और रेशियो भी 4 और 5 है, मैंने उसको तोड़कर ऐसे लिख दिया 4x और 5x में। तो बस क्या करना है, देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो देखिए
जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो पैरेलल लाइंस को काटने वाली ट्रांसवर्सल होती है, तो ये जो होते हैं ये वाले करस्पॉन्डिंग होते हैं, ये इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है। ठीक, तो देखते हैं हम लोग इसी के अकॉर्डिंग। तो एंगल ए प्लस बी का सम किसके बराबर होगा, एंगल ए एंगल बी का सम होगा आपके 180 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 4x प्लस 5x, ठीक है, 4x प्लस 5x इक्वल्स टू जाएगा 180 डिग्री। तो हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 20 मिल जाएगी। ठीक, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब c की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए कोई भी एक रोम्बस है, रोम्बस के अपोजिट एंगल्स का सम बराबर होगा, तो एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। तो इसका मतलब बराबर होगा, तो बस हम जो अगर ए की वैल्यू निकालें तो वही सी की वैल्यू होगी। तो एंगल ए कितना होगा आपका, हो जाएगा एंगल ए 4x है, तो 4 इंटू 20 कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 80 डिग्री। तो 80 डिग्री इसका मतलब सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, था इजी क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व करने वाला नहीं है, दिमाग से सॉल्व करने वाला। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है इन मैथमेटिक्स टीचिंग में इंडक्टिव मेथड प्रोसीड होता है फ्रॉम कहाँ से, तो कह रहा है गणित शिक्षण में आगमन विधि द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कैसे, हम आगे कैसे बढ़ते हैं, तो कह रहा है ऑप्शन ए में दे रखा है विशेष से समान की ओर, या सामान्य से विशेष की ओर, या फिर क्या कह रहा है कि नोन से अननोन, या कह रहा है अननोन से नोन की तरफ। तो ऐसे जो है इंडक्टिव मेथड में क्या करते हैं। देखिए इंडक्टिव मेथड जो होता है, इंडक्टिव मेथड में क्या करा जाता है। देखिए तो मैं आपको पहले इंडक्टिव मेथड समझाता हूँ, फिर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद कर पाएंगे। ठीक, इंडक्टिव मेथड क्या होता है। तो इंडक्टिव मेथड जो होता है एक थोड़ा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैथमेटिक्स पेडागोजी का क्वेश्चन है ये। तो मैथमेटिक्स जो सॉरी इंडक्टिव मेथड जो है वो कैसा होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्यों है टाइम टेकिंग, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कवरी करके सीखते हैं चीज़ों को। हम यहाँ पर कैसे सीखते हैं चीज़ों को, डिस्कवरी करके। बच्चों को पहले उस चीज़ की डिस्कवरी करवाई जाती है, फिर वो चीज़ अच्छे से सीख पाएगा और ज़्यादा टाइम तक वो रिटेन कर पाएगा चीज़ों को अपने मेमोरी में। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक अपने मेमोरी में वो चीज़ों को रख पाएगा। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले बच्चों को हम लोग डायरेक्ट रूल नहीं सिखाते हैं, पहले उससे एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल, फ्रॉम एग्जाम्पल टू, ऐसे लिखेंगे फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल, फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल। ठीक है, और फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल, फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम अननोन टू नोन। ठीक है, फिर क्या होगा, सॉरी हाँ, फ्रॉम नोन टू अननोन। तो जो चीज़ हम लोग जानते हैं पहले उसे देखेंगे, फिर जो नहीं जानते हैं उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो है फिर देखेंगे स्पेसिफिक टू जनरल, फ्रॉम फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल। तो ये हमारा तरीका है चीज़ों को समझने का। ठीक, तो चीज़ों को नोन से नोन से अननोन की तरफ जाएंगे, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएंगे। ठीक है, और जो है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा इंडक्टिव मेथड हो गया। अब इसी का एक वाइस वर्सा होता है, वो होता है डिडक्टिव मेथड। ठीक है, डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। ठीक है, ये सब नोट करते हुए चलिएगा जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो भी बच्चे मेरे इस पूरी वीडियो को पूरा देख रहे हैं वो काफ़ी उन्हें बेनिफिट मिलेगा इन चीज़ों का, और जो लोग शुरुआत में ही आधी वीडियो छोड़ के चले जाते हैं उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है इस पूरी वीडियो से, इस वीडियो से। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हैं इन क्वेश्चन को सोचा अरे ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल होगा आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, और यही लेवल टच होगा एग्जाम में, आप लोग देखना है इस चीज़ को। तो देखिए सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ, मैथ्स पेडागोजी क्वेश्चन बीच में कराता हूँ मैं इस चीज़ को। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोग एंड तक वीडियो को देखिए और एक कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, बनाकर पढ़ा करिए। ठीक है, ये नहीं कि थोड़ी सी वीडियो देखिए और फिर उसको छोड़ के आगे बीच में कहीं और चले गए। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको कैसे पता चलेगा। आप बीच में मैंने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया या फिर लास्ट में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया या पेडागोजी कोई क्वेश्चन कराया मैथ्स की, तो वो तो आप लोग उससे तो डिप्राइव रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए पूरी वीडियो को देखा करिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं कि डिडक्टिव मेथड क्या हो गया, इसका वाइस वर्सा होगा। जैसे यहाँ पर अब बच्चा डिस्कवरी लर्निंग से सीख रहा है। ठीक है, डिस्कवरी से सीख रहा है, डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी करके सीख रहा है, और ये कैसा है, टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग है। ठीक, कैसी है प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है। और ये इसका उल्टा है, यहाँ पर बच्चा जल्दी सीख जाता है,
जल्दी क्या सीख जाता है, मतलब कम समय है इसमें लगता कम समय है। सीखने और ना सीखने की यहाँ पे बात नहीं है। बात यह है कि यहाँ पे कम समय लगता है, हम पहले ही बच्चों को रूल बता देते हैं, फिर एग्जाम्पल कराते हैं। पहले उसे अननोन चीज़ों के बारे में बताते हैं, फिर उसको नोन बताते हैं, फिर पहले जनरल चीज़ें बताते हैं, फिर स्पेसिफिक की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया स्पेसिफिक से जनरल हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं बच्चों को। हाँ ठीक, और ये सारी चीज़ें तो ये आपका। और हाँ, एक वर्ड और आता है कि कंक्रीट से क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ हम लोग बच्चों को ले जाते हैं। तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा यहाँ पर, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, कंक्रीट से फ्रॉम कंक्रीट कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम लोग जो है बच्चे को कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाएंगे, मतलब मूर्त से अमूर्त की तरफ। ठीक, मूर्त से अमूर्त की तरफ बच्चे को ले जाते हैं। ठीक, ऐसे ही कौन सा मेथड है, वो इंडक्टिव मेथड है। बाकी इसके जहाँ भी आपको उल्टा दिखे ये सब चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट या जनरल से स्पेसिफिक या अननोन से नोन या फिर रूल से एग्जाम्पल, ये आपको उल्टा दिखे लिखा हुआ तो समझ जाना वो डिडक्टिव मेथड की बात है। ठीक है, तो वहाँ पर डिडक्टिव मेथड यूज़ होगा। तो इसमें से अब आप ऑप्शन आप लोग लगा सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन आपको जो दे रखे थे उसमें से लगाइए। और देखिए तो यहाँ पे दे रखा है पर्टिकुलर टू जनरल, जनरल टू पर्टिकुलर दे रखा है, और नोन टू अननोन है और अननोन टू नोन। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है, यहाँ पर नोन टू अननोन देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है ये। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी यहाँ से चूज कर सकते थे इजीली, अगर आपको पता होता पहले से। तो अगर नहीं पता है तो अब पता चल गया है, याद रखिए, कहीं नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, आप जो है कितने हैंडशेक्स होंगे एक पार्टी में, 16 पुरुष हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य प्रत्येक व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है तो कुल हाथ मिलाने की संख्या कितनी होगी। तो उसके लिए होता है फॉर्मूला n-1 अपॉन अपॉन हो जाएगा आपका अपॉन 2। ठीक है, n-1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, बस यहाँ वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। तो n-1 अपॉन 2 तो आपने देखा 16, और यहाँ पर जाएगा 16 - 1 अपॉन 2। तो कर दीजिए सॉल्व इसको। तो 16 इंटू हो जाएगा 15 अपॉन 2, तो 6 सॉरी 2 से इसे कैंसिल करिए 16 को, 2 8 जा और 15 8 जा कितना होता है आपका 120। तो इसका मतलब 120 हैंड शेक्स होंगे। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अगर हर एक इंसान से, हर इंसान, ठीक है 16 लोग हैं और हर व्यक्ति एक बंदे से आके हाथ मिलाएगा, वो बंदा हर 16 लोगों से हाथ मिलाएगा, ऐसे 16 लोग हर 16 लोगों से हाथ मिलाएंगे, तो 120 हैंड शेक होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सी इज, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट निकालने सी के। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला कितना होता है 2 की पावर n। अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालने होते हैं तो वो होता है 2 की पावर n। तो यहाँ पर आपको एक कोई ए दे रखा है। ठीक है, एक ए सेट है जिसके अंदर ये वर्ड्स हैं, कौन कौन से, BELOW। ठीक है, ऐसी बी सब सेट है कोई जिसमें दे रखे हैं WOOL। ठीक है, WOOL ये दे रखे हैं वर्ड्स। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आगे दे रखा है C = A - B। अच्छा, तो देखिए एक C = A- मतलब सी के अंदर जो होंगे नंबर्स, वो कौन से होंगे, नंबर्स या कोई भी है न्यूमेरिक्स या अल्फ़ाबेट्स, तो वो जो होंगे कौन से होंगे, तो ए में से बी वाले माइनस कर दीजिए। तो ए में से बी वाले माइनस कर दे रहा हूँ। देखिए एल एल कर दीजिए, डब्लू डब्लू कर दीजिए, ओ ओ कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बचे, आपने देखा यहाँ पर, देखिए ओ यहाँ पर 2 बार आ गया, तो पर है तो वो एक ही, उसके अंदर है तो एक ही, तो हमें एक तरीके से कितने मिले, तो बी मिला और ई मिला। ठीक है, बी मिला है और ई मिला है हमें। तो सी के अंदर हमें कितने मिले हैं, 2 नंबर्स मिले, 2 अल्फ़ाबेट्स मिले। तो हमें यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सबसेट निकाले थे सी के, तो सी के नंबर ऑफ सेट्स ऑफ सी, नंबर ऑफ और नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सी, सबसेट्स ऑफ सी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ पर देखिए कितने हैं, तो 2 हैं, तो 2 की पावर 2 कर दीजिए। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर 4 सबसेट्स आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक्सपेंडिचर ऑन लेबर्स विल बी, एक्सपेंडिचर ऑन लेबर्स कितना होगा, एक्सपेंडिचर ऑन लेबर्स कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन के अंदर। तो उस चार्ट में कुछ एक पाई चार्ट बना हुआ है जिसमें अलग अलग डिग्रीज एंगल्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए इस तरीके से कुछ दे रखा है हमको।
ये हो गया ऐसे, और एक ये इस तरह से, और एक ये इस तरह से ये दे रखा है। तो ये दो जो दे रखे हैं 54 डिग्री, और ये 54 डिग्री है, और ये आपको 72 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री है, और ये 36 डिग्री। ये वाला जो है आपसे जो पूछ रहा हूँ उसी का लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। बाकी आप स्क्रीन पर देख ही लिए होंगे क्वेश्चन को अपने। तो देखिए कुल खर्च कितना हुआ था, ये कह रहा था कुल खर्च हुआ है कितना है भाई, 20 लाख है, ठीक है, 20 लाख, ठीक, 20 लाख है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 20 लाख रुपए कुल खर्च हुए, तो मजदूरी में कितना खर्च हुआ ये बताना है। तो 90 डिग्री टोटल कितना होता है, वो 360 होता है, और उसमें से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपॉन 360 कर देंगे यहाँ पर, तो 94 सा हो जाएगा, तो 1/4 बचा। तो 1/4 से आपने से डिवाइड किया, 4 5 सा, तो इसका मतलब है कि 5 लाख रुपए उसमें से, 5 लाख रुपए जो है उसमें से आपके मजदूरी में खर्च हुए थे। बस खत्म बात, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, फैक्टराइज करना है आपको, यहाँ पे फैक्टराइज करना है, किसको फैक्टराइज करना, 1/1 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज, ठीक है, ये क्या करना है, हमें इसको फैक्टराइज करना है, ठीक। तो कैसे करते हैं, देखिए इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस का 1 में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे ये देखना है हमें। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको मैं अगर 1 का स्क्वायर मान लेता हूँ तब, तो देखिए ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इसको मैं अगर कोई एक वेरिएबल मान लूँ या नहीं मानता हूँ तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसमें हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और एक बार कर दीजिए प्लस का 1, एक बार लिख दीजिए एक्स माइनस वाई, एक बार लिख दीजिए माइनस का 1, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब नीचे क्या लिखा था हमारा, एक्स माइनस वन का एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो ये आपका सही, इसका फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक, इतनी बात क्लियर है ना आप सभी को। देखिए मैं इसका, इस वाले आंसर का जो है करेक्ट ऑप्शन मैं इसका देखने गया था, मैंने सोचा एक बार चेक कर लूँ कि कहीं मेरा आंसर क्या गलत आ रहा है क्या, या फिर कुछ गलती हुई है इसमें। तो मैंने देखा कि ये जो है ऑप्शन जो है यहाँ पर, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। ऑप्शन इस हिसाब इस अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, ये वाले सिर्फ ये दे रखा है, नीचे वाला पार्ट उसमें नहीं दिया है। और अगर हो सकता है वो ऑप्शन इस तरीके से अगर दे रखे होंगे तो उसका क्वेश्चन कुछ डिफरेंट होना चाहिए था, वहाँ पर यहाँ पर माइनस का 2 होता। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे लिखा होता 1 - 1/x - y, ठीक है, और इसकी पावर होती -2, तब ये ऊपर आ जाता है, ऐसे ही -2 ऊपर आ जाता है, ठीक है, -2 ऊपर आता है, प्लस हो जाता है, तो वो इस तरीके से होता है 1 माइनस हो जाता है x - y की पावर 2। अब आप इसको सॉल्व कर लेते सिंपली इसी वाले ऊपर वाले मेथड से, तो आपका ये आंसर मिल जाता आपको, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आंसर भी आपका सही है, और वो वाला अगर इस तरीके से क्वेश्चन होता तब आप वैसे सॉल्व करते, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब इसको रेस करने के बाद। देखिए तो हम लोग जो देख रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, ठीक है। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो कि किस रेशियो में, तो आपको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, तो वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 2:3 है, तो 2x हो गया और एक 3x हो गया, इनको 90 के बराबर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 90, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 18, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 2 × 18 और 3 × 18, तो 18 2 36 डिग्री और एक आ जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता होता कॉम्प्लीमेंट्री तो आप ऑप्शन से लगाते, ऑप्शन से कैसे लगाते, देखिए ऑप्शन से लगाते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आपको ये पता, वैसे तो पता ही होना चाहिए कि 90 डिग्री होता है, और आप यहाँ से चेक कर सकते थे, वैसे भी ऑप्शन से बिना सॉल्व करे भी चेक कर सकते थे, या बिना सॉल्व करे भी कर सकते थे। देखिए तो दो ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपको दोनों का सम 90 आ रहा है। पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये गलती है कि उसमें दोनों को कैंसिल करने पर, रेशियो बनाने पर 2:3 नहीं आ रहा है, पर ऑप्शन नंबर सी में हमें जो दिख रहा है उसमें 2:3 बन रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एट
8:30 8:30 पर द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। तो जो क्लॉक के हैंड्स के में कितना एंगल बन रहा होगा, तो उसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है। देखिए थीटा इक्वल्स टू होता है 30 इंटू एच माइनस 5.5 m। ठीक है, ये होते हैं आवर हैंड होती है और ये मिनट हैंड होती है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आवर हैंड का टाइम लिखना है आपको, ये मिनट हैंड का टाइम लिखना है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो 8:30 दे रखा है यहाँ पर, तो आवर कितना है 8 और मिनट कितना है 30। बस वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, आपको आंसर मिल जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 30 इंटू 8 माइनस का 5.5 इंटू 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 240 माइनस, ये खत्म हो जाएगा पॉइंट से 3 5 15 वन गया गैरी थी 15 प्लस 1 16 165। तो देखिए कितना आएगा। तो 10 में से 5 गया 5 बचा, और इधर 13 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 4 प्लस 3 7। और यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, अब ये इससे कैरी ले चुका, तो 75 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 75 डिग्री। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ए बी पैरेलल टू सी डी। फिगर आपको दे रखा है, देखिए इस तरीके से फिगर बना हुआ है, ये ऐसे इस तरह से कोई फिगर है, ये ऐसे करके एक जो है आपको फिगर दी हुई है डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको एंगल 50 डिग्री और ये दे रखा है आपको 100 डिग्री और ये वाला है एक्स, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में बस क्या करिए, यहाँ से डॉट डॉट करके इसे आगे बढ़ा दीजिए। डॉट डॉट करके हमने आगे बढ़ा लिया। ठीक है, इस लाइन को ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दिया। अब ये देखिए कि जो ट्रांसवर्सल होती है ये वाली, तो ये जितना यहाँ बना रही होगी उतना ये यहाँ बना रही होगी। ठीक है, तो ये जो है ये अभी 100 होगा, तो बचा हुआ वाला एंगल अंदर वाला कितना होगा, क्योंकि दोनों कैसे हो जाएंगे लीनियर पे है, तो ये अंदर वाला 80 डिग्री हो जाएगा। 50 प्लस 80 हो जाएगा 130, और 130 टोटल 180 में से माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट सारे पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे हवा में कर सकते थे बिना पेन का यूज़ किए। ठीक है, बिना पेन का यूज़ किए भी कर सकते हो। ठीक, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फाइंड द प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट फाइंड करना है। एक खुदरा विक्रेता ने 225 रुपये में रेडियो खरीदा, तो रेडियो की कॉस्ट प्राइस क्या थी, एक रेडियो खरीदा है। ठीक है, रेडियो का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो वो आपको यहाँ पर दे रखा है, रेडियो कॉस्ट प्राइस है 225। ठीक है, और ये कह रहा है उसका ऊपरी खर्चा कितना आया, उसमें उसने और खर्चा भी कर दिया भैया उस पर, उसको संभलवाने में कुछ भी करवाया होगा, 15 रुपये और खर्च कर दिए। तो 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 240 रुपये उसने खर्च कर दिए यहाँ पर। ठीक, 240 खर्च कर दिया, और उसने रेडियो कितने बेचा, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना रहा, वो सेलिंग प्राइस रहा उसका 300 रुपये। अब 240 रुपये का उसे पड़ा और 300 बेच दिया, तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 60 रुपये का। तो 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यहाँ प्रॉफिट परसेंट ही तो बताना, तो 60 का प्रॉफिट हुआ हमें कितने पे 240 रुपये पे। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 64 ज़ा, ठीक है 64 ज़ा और 4 से इसे कैंसिल किया 25 बार में, तो 25% का उसे प्रॉफिट हो गया है यहाँ पर, 25% का प्रॉफिट हो गया है उसको। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो यहाँ पर कुछ आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, उसको हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। देखिए कैसे करेंगे इसको, आपको ये दे रखी है वैल्यू, तो कह रहे हैं यदि x माइनस 1/x आपको दे रखा है 1/2। ठीक है, x माइनस 1/x 1/2 दे रखा है, तो आपको ये फाइंड करके देना है 4x² प्लस 4/x² की वैल्यू क्या होगी, ये आपको पता करके देना है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, देखिए तो दोनों साइड में क्या कर दीजिए, पहले तो इस साइड में क्या करिए 4 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ बचेगा x² प्लस 1/x²। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन जो हमें दे रखा है एक्सप्रेशन, इन दोनों साइड में मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इनका स्क्वायरिंग कर, बोथ साइड में स्क्वायर कर दीजिए, तो x माइनस 1/x का कर दीजिए होल स्क्वायर, इसका भी कर दीजिए 1/2 का भी कर दीजिए होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x² प्लस b² और माइनस का 2ab, तो 2 ही बचेगा क्योंकि ये x कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए ये इसको यहाँ पर ही यहाँ पर ही छोड़ दीजिए, x² और 1/x² को माइनस का 2 का इधर शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में, तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 2 8, 8 प्लस 1 9, 9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो x² प्लस 1/x² आपको फाइंड करना था, तो फाइंड क्या करना है, इसमें 4 भी होना चाहिए, तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, और
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आगे आपका 9, ये आपका सही आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर क्या आया, 9 आ गया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब हमारा देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट तो नहीं है, हाँ लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है, हाँ 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कुछ इस तरीके से लिखा है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अलजेब्रा से ही क्वेश्चन है ये भी। तो क्या दे रखा है, 519 मल्टीप्लाई 519 माइनस 81 इंटू 81। ठीक है, ये आपको दिया है, और इसके नीचे लिखा है 519 मल्टीप्लाई 519 माइन प्लस 2 इंटू 519 मल्टीप्लाई 81 प्लस 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 81 इंटू 81, ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए क्वेश्चन में लिखा है एक तरीके से 519 का होल स्क्वायर और माइनस में 81 का होल स्क्वायर। आप लोगों को इस देखिए, जब आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपको दिखने भी लग जाता है क्वेश्चन में कि आखिर में है क्या कंडीशन। तो नीचे क्या दे रखा है, एक तरीके से 519 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो गया आपका 2ab, एक तरीके से 2ab हो गया। ठीक, ये 2ab हो गया, और फिर प्लस 81 का होल स्क्वायर। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये कंडीशन a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए 519 प्लस 81, एक बार कर दीजिए 519 माइनस 81, और अपॉन में कर दीजिए 519 प्लस 81 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस वाले 2 हैं, तो उसमें से एक कैंसिल कर दीजिए, तो नीचे क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 519 माइनस का 81, नीचे बचेगा 519 प्लस 81। बस सॉल्व कर दीजिए, 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, और इधर 11 में से 8 गया, बचा 3, और इधर 4, तो 438 अपॉन में 9 प्लस 1 तो गया 10, 1 गया कैरी, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, 1 गया कैरी, तो 600। ये आ गया, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, तो 2 से कैंसिल करके देखते हैं, तो 2 से कैंसिल हुआ तो 2 2 ज़ा, और 2 1 ज़ा, 2 9 ज़ा, फिर 2 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब ये ज़्यादा कैंसिल हो रहा है कि 3 से, हाँ तो 3 से हो रहा है, 3 7 ज़ा, और 3 3 7 ज़ा, और 3 3 ज़ा, तो 71, और ये 100 बार में, तो 71/100, ये आपका आंसर आ गया। 71/100 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 70, अच्छा सॉरी 71 नहीं 73 हुआ ना ये, तो 3 7 जो और 3 3 ज़ा, ठीक, तो 73/100 आ जाएगा। ठीक है, 73/100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं। देखिए, तो बचा हुआ क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। ठीक है, 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट तो आपको पता होगा क्या होता है, 9 9 को 4 बार लिख दीजिए, ये आपका 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ठीक है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है, ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट। अब आपको ये देखना है इसमें कि ये जो नंबर है, ये नंबर तो स्क्वायर है नहीं अपने आप में, तो इसके आसपास का कोई स्क्वायर देखिए, तो इसके आसपास का स्क्वायर होता है 10,000। 10,000 होता है, अब 10,000 किसका स्क्वायर होता है, तो वो होता है आपके 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब 100 के पास का कोई नंबर ढूंढिए, तो 99 होता है, तो 99 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 99 का स्क्वायर कितना होता है, 9801 होता है। 9801 होता है। अगर आपको करके देखना है तो करके देख लीजिए। तो करने का भी तरीका ये होता है, इसका 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर करते हैं, जिसमें से 100 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 200 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10,000। 10,000 प्लस का 1 और ये माइनस कर दीजिए इसमें से 200 रुपये। तो देखिए 200 इसमें से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 9,800। तो 9,800, और इसमें एक और जोड़ दीजिए, 9,800 में एक जोड़ दीजिए, तो 9,801 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका भी होता है इसको कैलकुलेट करने का। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन है ये आज के सेट का, आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, फॉर 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स ए बी सी, इफ a/2, जहाँ पर a/2 आपको दे रखा है बराबर b/3 इक्वल्स टू c/4। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, आपसे फाइंड करना है यहाँ पर 2a। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको यहाँ पर, 2a माइनस 3b और प्लस 5c अपॉन के। इसकी वैल्यू के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ से आप डायरेक्ट देख रहे हैं, ए की वैल्यू 2 लिख लीजिए, बी की वैल्यू 3 लिख लीजिए, सी की वैल्यू 4 लिख दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। बस तो 2 इंटू कर दीजिए, और यहाँ पर के और मान लीजिए इनके आगे।
जो भी नीचे देखा वही मान लीजिए। तो 2 इंटू कर दिए 2 के और माइनस 3 इंटू 3 के प्लस 5 इंटू 4 के। सॉल्व कर दीजिए तो ये जाएगा आपका 4 के माइनस 9 के प्लस 20 के अपॉन में के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करिए तो हो जाएगा आपका 24 माइनस 9 तो 15 के अपॉन के, तो के से के उड़ा दीजिए तो बचेगा 15। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो या प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो आपको तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी और प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ मैं इसी चैनल पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए इस चैनल से, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले और वो लोग भी अपनी पढ़ाई को और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।